हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के सामने जो है वो इप्स्टीन्स फाइल का तीसरा एपिसोड लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको इस बारे में नहीं मालूम होगा शायद, तो वो जाकर के इस प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसमें हम ऑलरेडी इप्स्टीन्स फाइल्स पर हमने 2 एपिसोड और बनाए हैं। जिसमें पहला जो है इप्स्टीन्स के बारे में बताया गया है कि ये कौन था, कैसे ये इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। और दूसरे एपिसोड के अंदर हमने हीज होलीनेस दलाई लामा जी को डिफेंड किया है तथ्यों के आधार पर, क्योंकि उनको उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे थे, एक नैरेटिव उनके खिलाफ चलाया जा रहा था। तो पूरे इप्स्टीन्स फाइल्स को जो जहां जहां उनका नाम मेंशन है उनको डाउनलोड करके उसको उसके ऊपर मैंने एक फैक्चुअल वीडियो बनाई है। और जो लोग नए हैं वो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बनाई है मैंने। दीपक चोपड़ा, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उसके बाद उनको मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। दीपक चोपड़ा एक भारतीय नागरिक था जो कि 1946 में नई दिल्ली में पैदा हुआ। उसके बाद में उसने इंडिया से ही एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की मेडिसिन में, और फिर वो अमेरिका चला जाता है। अमेरिका में जाने के बाद वहाँ वो वर्क करता है और वहीं का नागरिक बन जाता है। 1990 के दशक में अचानक से वो पूरे विश्व के सामने एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में उभर कर आता है। उसने जो इंडियन मेडिटेशन मेथड्स हैं हमारे, इसमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो कि बुद्धिज्म का बहुत ही फेमस एक मेडिटेशन मेथड है, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। इस तरह के मेथड्स को उसने अपने प्रैक्टिसेस में अपना करके और वहां पे उसने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। मैं उसको बिजनेस इसलिए कहूंगा क्योंकि जिस तरह से उस इंसान का नाम जो है इप्स्टीन्स फाइल्स के अंदर आया है, और इप्स्टीन्स के साथ में उसके जिस हिसाब से ताल्लुकात थे, जो जो चैट्स मैंने पढ़ी, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल मैं तथ्यों के आधार पर बना रहा हूँ, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, क्योंकि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, बहुत ही जिम्मेदार इंसान हूँ। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे एक एक शब्द के जो मैं बोल रहा हूँ उसकी एक वैल्यू है, क्योंकि ये मैं कुछ भी हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। तो स्टेन्स के साथ में जो उसके चैट सामने आए हैं उसमें वो एक वेलनेस सेक्सुअल इकोसिस्टम रन कर रहा था, जिसमें वेलनेस के नाम पर ऑर्गेजमिक मेडिटेशन का इसमें एक बार बार जिक्र आया है इन फाइल्स में। ऑर्गेजमिक मेडिटेशन, जिसको स्टिमुलेशन भी कहा जाता है, स्टिमुलेशन को ही इन्होंने ऑर्गेजमिक मेडिटेशन का नाम दे दिया, क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत ही पवित्र मेथड है। हर धर्म में उसकी रिस्पेक्ट की गई है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। लेकिन इन लोगों ने स्टिमुलेशन को जो है एक टर्म दी, ऑर्गेजमिक ऑर्गेजमिक मेडिटेशन, जिसके अंदर जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज को और टच, फिजिकल टच को मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकता किस तरह के, मतलब कि जो एक्ट होते हैं जिन्होंने इसको सेक्सुअल एक्ट जिसको हम कह सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज को इन्होंने मेडिटेशन का नाम दे दिया है। ये बात हम सभी जानते हैं, जब कोई भी इंसान सेक्स करता है या फिजिकली इंगेज होता है किसी के साथ में, तो वो फिजिकली मेंटली रिलैक्स फील करता है। तो उसी चीज का इन्होंने बिजनेस बना दिया, और वेलनेस, सेक्सुअल वेलनेस इकोसिस्टम मेडिटेशन के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो है उस चीज को बेच रहे थे मार्केट के अंदर। तो ये सीधा सीधा आप मेडिटेशन मेथड का अपमान कर रहे थे, क्योंकि जहां यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो दीपक चोपड़ा है, दीपक चोपड़ा ने इप्स्टीन्स के संबंध जो है ऐसे तांत्रिकों के साथ में करवाए जो कि सेक्सुअल मेडिटेशन करते थे। मैं ये मानता हूं कि जो हमारे काम सूत्र हैं और भारतीय दर्शन के अंदर एंशिएंट टाइम में और बज्रयान बौद्ध धर्म के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है एक मेडिटेशन मेथड भी है, जहाँ पे मतलब कि सेक्स को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। लेकिन उसका जो इस्तेमाल किया जाता है वहां पे उस मेथड में वो अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए किया जाता है। वो बहुत ही ऊपर दर्जे की एक विधि होती है। लेकिन ये जो यहाँ पे अय्याशी कर रहे थे, अपनी काम वासना को यहाँ पे जागृत कर रहे थे, वहां पे जो है वो इस चीज में और उस चीज में जो कि शास्त्रों के अंदर, धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो फिलोसॉफिकल एक मेथड है, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इन्होंने इनोसेंट लोगों को, भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाया। जो
वहां पे लड़कियां थी कम उम्र की, जो औरतें थी, जो टीचर्स थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन सभी को ये फ्री में भी ऑफर करते थे जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनको ये अपना एक सिस्टम चलाना था। ये एक वेलनेस के नाम पर जो है वहां पे जो अपना हवस को हवस की पूर्ति करने के लिए जो सिस्टम इन्होंने बना रखा था, उसके अंदर ये लोगों को फंसाने के लिए पैसा भी ऐंठते थे उनसे और फ्री में भी उनको उसमें शामिल करते थे। तो दीपक चोपड़ा का जो उसमें अभी तक निकल के रोल आ रहा है सामने, वो अगर मैं सीधा सीधा आपको बताऊं तो अभी तक इसमें कोई क्रिमिनल रोल तो इसमें नहीं है, ना इस पे कोई केस दर्ज हुआ है। लेकिन हाँ, इस चीज के अंदर इसने जो मेल्स सामने आई है, वो मेल्स जो मैंने पढ़ी उसमें ये डिस्कस कर रहा है और कोलेब्रेशन इसने किया है स्प्रिंस के साथ में, और उसके आइलैंड पे काफी बार गया है, वहां पे इसकी फोटोज मौजूद हैं। जो मेडिटेशन है ना, वो बहुत ही पवित्र मेथड है, उसको बदनाम करने का काम इस इंसान ने किया है। तो इस इंसान को मैं जितनी बुराई करूं उतना अच्छा है, क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत ही पवित्र मेथड है। मेडिटेशन के माध्यम से भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। इवन इस्लाम के अंदर भी जो है वो मेडिटेशन को पवित्र माना जाता है, और हर धर्म दर्शन के अंदर मेडिटेशन को पवित्र माना जाता है। इसने ऐसे मेथड को जो है वो सोशल मीडिया पे तो अपने आप को ये कुछ और दिखाते हैं, और जो रियलिटी के अंदर ऐसे मेथड को ये बदनाम कर रहे हैं सेक्सुअलिटी के साथ में। सिर्फ इनका सीधा सीधा पर्पज जो है वो वेलनेस के नाम पे पैसा कमाना है। तो आप सभी से ये मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप सभी ऐसे गुरुओं से बचें। हमारे कुछ ऑथर्स भी हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा। आज वो अपने दर्शन के नाम पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के नाम पे, जो नई पीढ़ी है जिनको जेन जी भी कहा जाता है, उनके दिमाग में जहर भर रहे हैं, उनके नसों में जहर भर रहे हैं, उनके अपना जो उनका जो है जहरीला थॉट प्रोसेस है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, यहाँ पे विवाद हो जाएगा, मेरे ऊपर केस लग जाएगा। लेकिन आप समझदार हैं, आप देख रहे हैं कि अभी कौन चल रहा है। एक हैं जो कि जेन जी के अंदर जो है वो जहर भरने का काम कर रही है। तो ऐसे जो लोग हैं ना, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग, जो सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाते हैं कुछ और, स्पिरिचुअल दिखाते हैं और रियलिटी में कुछ और होते हैं, तो ऐसे लोगों का दर्शन और ऐसे लोगों को फॉलो करने से बचें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं अंत करता हूं, और आप इस चैनल को बहुत ही प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।